पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कराना चाहूंगी। हमारे साथ रविंदर नेगी साहब जुड़े हैं, बीजेपी के विधायक हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रविंदर जी, आपने स्टेटमेंट सुना, सलमान खान साहब को सभी जानते हैं और शहाबुद्दीन रजवी ने जिस तरह का स्टेटमेंट उनके खिलाफ दिया है और ये बताया है कि महज घड़ी पहन लेने से राम मंदिर की उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, वो इस्लाम के गुनहगार हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये लोकतांत्रिक देश में इनकी मानसिकता दिखाती है कि किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। ये एक तरह से जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। जब आप कहते हैं लोकतांत्रिक देश है तो इसमें सबको अधिकार है कुछ भी पहनने का, कुछ भी करने का, तो उसमें इनको क्या परेशानी है मौलानाओं को, ये बताइए। तो नेगी साहब, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर अगर इस तरह की टिप्पणी मौलाना साहब की तरफ से आ रही है तो महज लाइमलाइट के लिए ये ऐसा कर रहे हैं? ये इनकी आदत है। देश में अगर शांति हो रही है तो शांति को किस तरह से भंग करना है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम बनाना है, और किस तरह से एक जब त्योहार का समय है तो त्योहार के समय किस तरह से वातावरण खराब करना है, इनकी मानसिकता दोहराता है। जब राम मंदिर की घड़ी पहन ली, राम भगवान श्री राम हमारे आस्था के भगवान है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। अगर सलमान खान जी ने ये घड़ी पहन ली तो इसमें तो इनको वेलकम करना चाहिए। मौलाना को इनको आपत्ति क्या होती है, इन लोगों को दिक्कत क्या है इन लोगों को? बिल्कुल रविंद्र जी, और मैं भी इस बात का जिक्र भी कर रही थी कि सलमान खान एक ऐसी शख्सियत जिनके घर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जो तमाम त्योहार मनाते हैं, गणपति विसर्जन में हिस्सा लेते हैं, घर में होली दिवाली का त्योहार मनाते हैं, ईद तो मनाते ही जाहिर है क्योंकि इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। अब वो घड़ी क्या पहनेंगे या फिर वो क्या नहीं पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या इसकी एडवाइस भी उन्हें लोगों से लेनी पड़ेगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई एडवाइस लेने की जरूरत है। इस देश में आप जो लोकतांत्रिक देश है, जो आप करना चाहे संविधान आपको आज्ञा देता है कि आप कुछ भी करें, और पूरी आपको उसका छूट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह के लोग जो देश का वातावरण खराब करना चाहते हैं, पर इनसे वातावरण खराब नहीं होगा। अभी नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है और इसलिए ये जानबूझ के ऐसी बातें लाते हैं, क्योंकि जिससे समाज का स्वार्थ खराब हो और हिंदू मुस्लिम हो, ये इनका मतलब होता है। ये क्योंकि मुसलमान नहीं चाहता हिंदू मुस्लिम हो, जो आम मुसलमान है, पर ये जो मौलाना बैठे हैं ना, जो धर्म का अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, इन लोगों को दिक्कत होती है। इन लोगों को हिंदू मुस्लिम कर रहा है। बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए अब दिल्ली में भी हम देख रहे थे कि मीट की दुकानों पर बैन की बात कही जा रही है, बनारस में भी पूर्णतः बैन हो गया है। एक और चीज मैं समझना चाहूंगी कि वाराणसी में तो पूर्णतः बैन है और दिल्ली में जो बैन लगा है, जिसकी मांग आपने भी उठाई थी, और क्या ये बैन कंप्लीट बैन है या फिर जो खुले में मीट बिक रहा है उस पर ये बैन है? नहीं, हमने ये कहा कि मंदिरों के जो आसपास दुकानें हैं मीट की, जो खुले में मांस बेच रहे हैं जी, हमने उनके लिए कहा है कि मंदिरों के आसपास खुले में मांस नहीं बेचे और 9 दिन तक दुकानें बंद रहे। ये मैंने वैसे तो पूरी दिल्ली के लिए कहा, अगर दिल्ली में लागू ना हो फिलहाल, तो मैंने पचपड़गंज विधानसभा में अपने यहाँ एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया, जन जागरण अभियान चलाया, जिसके तहत मैंने मीट व्यापारियों को बुलाया और उनसे बात करी। उनसे कहा कि आप कम से कम मंदिरों के आगे दुकान मत खोलिए, तो उन्होंने सबने माना, कहना सहज स्वीकार किया, उन्होंने, किसी को आपत्ति नहीं है जी। अच्छा, एक और मैं चीज आपसे समझना चाहूंगी रविंद्र जी, मीट की दुकानों की बात हमने कर ली, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा और दिल्ली में भी स्वागत इसका किया जा रहा है। बीएचपी ने एक और डिमांड यहां पर लिख दी है, सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिख दी और कहा है कि छुट्टी भी जो है वो घोषित होनी चाहिए पहले दिन। नहीं, रामनवमी की छुट्टी तो होती है, वो तो हर साल होती है। नहीं, वो चैत्र के पहले दिन की छुट्टी की बात कर रहे हैं जी। रामनवमी को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं जी। रविंद्र जी, चैत्र नवरात्र की शुरुआत में अच्छा ही सुझाव दिया है, उसको जरूर इसको अगले विधानसभा के सत्र में नहीं, सही है, मैं स्वागत करता हूं। बीएचपी ने जो डिमांड करी है, और जरूर ये लागू आने वाले विधानसभा सत्र में इसका जिक्र होगा और जरूर लागू करेंगे इसको।